friends and students. See, in the today's session, we'll basically discuss recurring decimals into vulgar fractions. So this topic is very important for your competitive exams और जितने भी 9th स्टैंडर्ड या उनसे अबव स्टैंडर्ड्स में इनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं और बताऊंगी कि क्या तरीका है इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। तो मेरे चैनल पर मैंने वैदिक मैथ्स ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक मैथ्स ट्रिक्स से आप अपनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत ही हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन, यानी कि आपको बेसिकली जितने भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट ए देख लेते हैं। सबसे पहले 0.3 का ऊपर बार दे रखा है। तो देखिए 0 बहुत ही अच्छी इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए 0.3 यानी कि जब आप पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता होगा कि एक के बाद डेसिमल है तो नीचे अपॉन में 10 आता है, लेकिन जब भी ऊपर बार हो तो बार को हटाने का, यानी कि अगर एक डिजिट पे बार है तो नीचे आएगा एक 9, अगर 2 डिजिट पे बार है तो नीचे आएंगे 2 9s, अगर 3 डिजिट्स पे बार है तो नीचे आएंगे 3 9s। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी कि जैसे पॉइंट के बाद कुछ आपको वैल्यूज दी होती है जिसके ऊपर बार है और किसी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो उन क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन पहले अगर हम बात करें कि 3 के ऊपर बार है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो 3 के ऊपर बार है तो हम सिंपली लेंगे 3/9, यानी कि अगर मैं बात करूँ 10, हम हमेशा पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 10 लिखते हैं, तो 10 में से अगर बार की एक वैल्यू को रिड्यूस कर दे तो 9 आ गया। लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ जब भी बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा, तो जितनी भी डिजिट को होता है उतने ही 9s नीचे आते हैं, तो 0 पॉइंट ऑटोमेटिकली हट गया। तो आप इसको इस तरीके से भी रन कर सकते हैं कि 10 होता है और 10 में से अगर एक डिजिट को हमने रिड्यूस करना है, यहाँ पर एक बार रिड्यूस करना है। डिजिट से मतलब नहीं है कि एक डिजिट है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, रिड्यूस करना आपको सिंपल 9 आएगा, पॉइंट आपका ऑटोमेटिक हटेगा इसके अंदर। सो 3 को आप कट कर लीजिए, 3 3 से 9, सो 1/3 विल बी दी राइट आंसर, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि P/Q यानी कि फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू निकल गई है जो उसने आपको बोला था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते देखिए इसके सेकंड पार्ट पे। अगर हम बात करें 0.27 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, तो सिंपल आपको क्या करना है 27/99, और आपको पता है ये 3 की टेबल में जाता है 3 9s एंड 3 3s 3 3s अगेन 3 3s एंड 3 1s 3 1s। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/11 विल बी दी राइट आंसर। इसका मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट इसका किस तरीके से करना है, 0.062। अब इसमें 3 के ऊपर बार है तो सिंपल आप 62/9 9 एंड 9 करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 62/999 बेसिकली 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके एक और पार्ट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन डिजिट्स के ऊपर अगर बार है और कुछ ही डिजिट्स जिनके ऊपर बार नहीं है तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको दे रखा है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स्ड रिकरिंग, यानी कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स है जिसको हम वल्गर फ्रैक्शंस में डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दे रखा है 0.2 और 6 के ऊपर बार, यानी कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.26 बार जो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, सिंपल आप लिखेंगे 26 और अपॉन में आपके लिखेंगे यहाँ पे 9 तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट पे बार नहीं है। जितनी भी डिजिट पे बार हो उतने पे 9 और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं हो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0 और माइनस में आ जाएगा जो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी ही डिजिट इसके अंदर से माइनस हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 26 में से 2 आप रिड्यूस करेंगे, दैट विल बी 24/90। तो अब आप दे सकते हैं कि ये 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 और देन 3 एंड 6 5 से 30, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, और 6 4 से होता है आपका 24। सो 4/15 विल बी दी राइट आंसर। तो ये आपका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट होके
पार्ट 1 का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो देखिए सेकंड पार्ट को कैसे करना है, 0.3268 और इसमें यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको भी बहुत सिंपल है सॉल्व करना। 3268 में से सबसे पहले आप ऊपर माइनस कर सकते हैं ये वाले 2 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 32 आप यहाँ लिख दीजिए और अपॉन में 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है यानी कि 00। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब आप इसमें से रिड्यूस कर दीजिए, 8 में से 2 आपका गया 6, उसके बाद 6 में से 3 गया देन 3 एंड देन 3 2, सो ये आपका आंसर आ गया 9900। अगर हम बात करें कि ये वैल्यू किससे रिड्यूस होगी, मेरे ख्याल से 4 की टेबल से जा सकता है। देखिए 4 8 से होता है 32 और उसके बाद ना जाने की 0 और 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो 4 9 सा आपका हो जाएगा 36। इसी तरीके 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर हो गया, 4 4 जा 16, 3 कैरी ओवर हो गया 31 गया, तो 4 7 जा 28 एंड 2 विल बी कैरी ओवर, 4 5 जा 20। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया, 809 अपॉन में 2475। अगर ये रिड्यूस होता है तो यू विल रिड्यूस इट, अगर आप ये कर सकते हैं तो इसको भी और कट करेंगे, अदरवाइज ये इसका आंसर होगा। तो कितना इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ सब में 0 था, यहाँ मैंने डिजिट दी है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे 3 प्लस और उसके बाद लिखेंगे 4 6 7 माइनस। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आप ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पर आप 9 लेंगे और 2 डिजिट पे नहीं है तो 00 ले लेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 6 7 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं और उसके अंदर से माइनस कर देंगे 46, क्योंकि जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 प्लस लेंगे और आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे 900 और बेसिकली 7 में से 6 गए 1 और 6 में से 4 गया 2 एंड देन 4, सो 4 2 1 900। तो इसको लिखने का तरीका क्या, आप लिखेंगे 3 4 2 1 अपॉन 900। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में रिकरिंग आ गया। तो देखिए इजीली इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में चाहते हैं कि फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।